किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुख व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करना चाहता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला गया। इस बात से वह और परेशान हो जाता है कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के पास हमेशा एक काफिला चल रहा था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी समस्या को किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इसकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसा गया। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को उठाता तो फिर दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सोया नहीं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर कहा, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोला, नहीं, दरअसल यह तुम्हारे समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इस ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। सभी समस्याओं का खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही उपाय है। तुम्हारी समस्या सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्या है।